व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे श्रीवासिष्ठाय आरार्तिक्यम्। सूत जी से यदाहनो भगवान सूत छत्ता भागवतोत्तम चचार तीर्थानि भवस्त्वक्त्वा बंधून सुदिष्टजान। अपने संपूर्ण स्वजनों का परित्याग करके विदुर जी महाराज चले गए थे। उनके त्यागन की घटना और युद्ध न करने वाली चर्चा हम सुनना चाहते हैं। भगवान कृपा करके बताएं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी महाराज के चरित्र का स्मरण करने के लिए फिर कुछ थोड़े से महाभारत की चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर के श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्ण्यन्य धर्मे ऋण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्ठ स्यसुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। हे परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब तुम्हारे पूर्वज युधिष्ठिर की लोकप्रियता सर्वत्र फैलने लग गई थी। युधिष्ठिर की विशेष लोकप्रियता को देख करके दुर्योधन और शकुनी भयभीत हो गए। अति लोकप्रिय युधिष्ठिर को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। जिस राजनीति में धर्म का अभाव होता है वह राजनीति बड़ी निकृष्ट और अति क्रूर होती है। जो अपने सामने बढ़ता हुआ दिखता है उसी को रास्ते से हटाने की योजनाएं राजनीतिक लोग बनाने लग जाते हैं। धर्म ही एक ऐसा है जो व्यक्ति को पथ से भ्रष्ट नहीं होने देता, पतित नहीं होने देता। इसलिए हर राजनीतिक करने वाले व्यक्ति को धर्म का आश्रय लेकर के रहना चाहिए। धर्म के अभाव में शकुनी और दुर्योधन ने मिलजुल करके अंधे राजा को अनुकूल किया। पांडवों को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाक्षा भवन का निर्माण कराया। युधिष्ठिर को बुलाकर के धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, हमारे कुछ जंगली क्षेत्रों में नरभक्षी सिंह आदि जंगली ग्रामों में गांवों में प्रवेश करके हमारी प्यारी जनता की हानि करने लग गए हैं। तुम पांचों भाई बड़े पराक्रमी हो, युद्ध का अभ्यास भी तुम्हारा बना रहेगा और वो हिंसक जानवरों का शिकार करके अपनी प्रजा को तुम सुखी भी कर दोगे। इसके लिए तुम्हारे रहने खाने पीने की सब सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं जंगल में कर दी गई हैं। जो आज्ञा कहकर के युधिष्ठिर जाना चाहते थे, बुद्धिमान विज्ञ विदुर जी महाराज ने युधिष्ठिर को बुला करके केवल इतना कहा, हे धर्मराज, तुम बुद्धिमान बहुत हो। बहुत कुछ न कहते हुए केवल इतना कह रहा हूं, चूहा बिल में प्रवेश करने से पहले कई रास्ते निकलने के जान लेता है, तब प्रवेश करता है। माने जहां तुम जा रहे हो वहां खतरा हो सकता है।
चरण पकड़ते हुए युधिष्ठिर जी ने कहा कि काका विदुर, हम सब आपके अधीन हैं। हमारे पिता के जाने के पश्चात हमारा इस संसार में श्री कृष्ण और आपके अलावा कौन है? अच्छा, श्री कृष्ण तो ईश्वर हो गए, मान लिया, लेकिन विदुर जी से कहना कि आपके अलावा कौन है, तो क्या श्री कृष्ण के अलावा अन्याश्रय हो गया क्या? थोड़ा ध्यान से सुने। गुणरत्न कोश नाम के ग्रंथ में अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवती कहा। अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक साधक को अन्याश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्याश्रय जान रहे हैं कि नहीं? नहीं जान रहे होंगे। ईश्वर के अलावा संसार के लोगों का भरोसा, किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, भरोसे करने लायक हैं भी क्या? आपसे पूछ रहे हैं। जहां जहां भरोसा होता है ना, वहां ऐसा भरोसा टूटता है, व्यक्ति दुखी हो के कहता है ऐसा हमने सोचा नहीं था जैसा हमारे संग हुआ। अरे भैया, ये तो संसार का नियम ही है। गलती तुम्हारी थी जो तुमने पहचानने में देर कर दी। पहले ही बाल पहचान लेते तो ठीक रहता है। संसार में किसी का भरोसा करने लायक है ही नहीं। अरे संसार की बात छोड़ो राम जी, ये और जो साधारण देवी देवता है ना, हमारे कन्हैया श्री कृष्ण श्री राम जी से हट करके अलग, इनका भी भरोसा करने लायक नहीं है। भ्रम में तो नहीं पड़ रहे कहीं आप? हम किसी देवी देवताओं की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च सत्ता भगवान राम कृष्ण नारायण हैं, तो उन्हें छोड़ करके अन्यत्र भटकना तो हमारा भ्रम ही होगा कि नहीं? भगवान के अंग अंगी भाव से ये सभी देवता आदरणीय हैं, पूज्यनीय हैं, सम्माननीय हैं। इनको प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकट नहीं है। अन्याश्रय अनन्यता दोनों समाप्त नहीं होंगी। लेकिन कई इन्हीं देवी देवताओं को अपना सर्वस्व न मान लिया जाए। सर्वस्व तो श्री कृष्ण है, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनके रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा आदि हैं। ऐसे सर्वेश्वर श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी देवी देवता आदि का भी जो आश्रय है, ये भी अन्याश्रय ही माना जाएगा। प्रणाम करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ मांगना नहीं चाहिए देवी देवताओं से। अरे आश्चर्य की बात है राम जी, कभी कभी तो इतना आश्चर्य होता है कि गले में तुलसी पहन करके और ललाट पर वैष्णव चिन्ह तिलक धारण करके और लोग भूत की पूजा करने चले जाते हैं। किसी ने कहा महाराज यहां चद्दर चढ़ाने से ऐसा होता है, तो भले आदमी हमारे राम जी कोई कमजोर हैं क्या? कन्हैया कोई कमजोर हैं क्या? उन पर कुछ नहीं है? हमारे विश्वास में अभाव होता है। भजबे को दो ही सुगर के हरि के हरिदास। आश्रय लेना हो ना हमारे आराध्य श्री कृष्ण का लेना, और अगर लेने की इच्छा ही हो ना, तो श्री कृष्ण के जो प्राण प्यारे भक्त हैं, भजन करने वाले, उन संतों का आश्रय लेना। आपकी अनन्यता समाप्त नहीं होगी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का दृढ़ाश्रय ले रखा है, और इधर विदुर जी से हाथ जोड़ के कह रहे, काका विदुर, हमें तो तुम्हारा भरोसा है। इससे उनका अन्याश्रय नहीं हुआ, न अनन्यता समाप्त हुई, क्योंकि विदुर जी महाराज भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। विदुर जी महाराज ने सुरंग तैयार करवा दी उस लाक्षा भवन तक। आनंद पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए पांचों पांडव माता कुंती के सहित विराजमान थे। एक भीलनी मदिरा का पान किए हुए अपने पांचों बेटों को लेके आई। सब मदिरा पिए हुए थे। उसी भवन में आके सो गई। उसी रात्रि में आग लगा दी गई। धू-धू करके लाक्षा भवन जलने लगा। मदिरा के नशे में धुत होने के कारण पांचों भील और भीलनी सब जल गए। पांडवों का तो कुछ नहीं बिगड़ा।
क्योंकि सरक्षता रक्षत यो ही गर्भे, अहर्निश अपने भक्तों की रक्षा करने का प्रण भगवान ने ले रखा है। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन वाको कर सके जो जग वेरी होए। भगवान जिसके रक्षक हैं, त्रिभुवन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल भी उसके सामने से लौट जाता है। काल, भगवान के भरोसे रहना चाहिए। सुरंग का आश्रय लेकर के पांचों पांडव माता कुंती के सहित एक चक्रा नाम की नगरी में पहुंच गए। ये जो बच्चे अभी तो 2 ही खेल रहे हैं, फिर धीरे धीरे शाम को बढ़ते बढ़ते 10-20 हो जाएंगे। इसलिए बच्चों की जो ये खेलने का मैदान है, इसको थोड़ा सा एक व्यक्ति खड़े होकर के शांत किया करे। कथा होती है जब ही खेलते, पहले तो हमने देखे ही नहीं है खेलते गए। नारायण हरि। एक चक्रा नगरी में आनंद पूर्वक पांडव लोग निवास कर रहे हैं। अग्नि शांत हुई, 5 पुरुष एक स्त्री का शरीर जला हुआ दिखा। दुर्योधन को 100% विश्वास हो गया कि 5 पुरुष एक स्त्री माने 5 पांडव और कुंती जल गई। शरीर को जलने के कारण पहचान पाना संभव लग नहीं रहा था। भारी खुश हुए शकुनी और दुर्योधन लोगों को दिखाने के लिए रोने का नाटक करने लग गए। लोग इनके रुदन को देख करके कह रहे थे कि देखो तो बड़ा भारी प्रेमी है अपने चचेरे भाई पांडवों का। लोग कहते थे द्वेष कर रहा है, लेकिन ये तो मरने के बाद भारी रो रहा है। पूरी प्रजा शोक मना रही थी पांडवों के जलने का। जब सबने शोक मनाया तो हमारे श्री कृष्ण भी बड़े भारी लीलाधारी हैं, ये भी शोक मनाने के लिए आ गए। भारी रो में हमारे ठाकुर जी आंसू ढार ढार के, हाय मेरे प्राण प्यारे सखा अर्जुन, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। बुआ जी आप कितना लाड दुलार करती थी, मुझे छोड़ के क्यों चली गई। भैया भीम तुम्हारे संग में बैठ करके प्रसाद पाने में मुझे बड़ा सुख मिलता था। अलग अलग नाम ले लेकर के ठाकुर जी रो में। शकुनी और दुर्योधन ने सोचा कि निश्चित पांडव जल गए, क्योंकि श्री कृष्ण को एक एक क्षण का पता रहता है पांडवों के विषय में। श्री कृष्ण का रुदन ये प्रमाणित कर रहा है पांचों पांडवों के जलने का। हरिशरणम मनमाना करना चालू कर दिया। अच्छा, प्रायः संसार में राजनीति की विशेष बात कर रहे हैं। प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होता है तो कोई भी सत्ताधारी हो वह मनमानी जरूर करता है। शासन सत्ता और शक्ति जिस जिसको प्राप्त भई उसने मनमाना किया, अगर विपक्ष मजबूत नहीं हो तो। कोई विपक्ष रहा नहीं, दुर्योधन ने भारी मनमाना करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे प्रजा इस क्रूर दुर्योधन की क्रूरता को अनुभव करने लग गई, भयभीत रहने लग गई दुर्योधन के अत्याचार और अनाचार से। समय बीतता गया। द्रुपद महाराज की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर था। स्निग्ध भरे कुंड में चक्र में मछली फंसाई गई। घूमते हुए चक्र में मछली के नेत्र का जो भेदन करेगा नीचे देख करके कुंड में, वही राजकन्या द्रौपदी का पति होगा। अनेक राजकुमारों ने इस लक्ष्य भेदने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। विप्रों जैसी वेशभूषा बनाए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े केस जिनके बढ़ गए थे, बटुक ब्रह्मचारी जैसा जिनका वेशभूषा थी, ऐसे धनुर्धारी अर्जुन विचरण करते हुए उस स्वयंवर में पधारे। कोई लक्ष्य भेद कर नहीं सका तो उठ करके खड़े हुए अर्जुन श्री कृष्ण का एक क्षण स्मरण किया और उन्होंने एक क्षण में लक्ष्य का भेदन कर दिया। लक्ष्य के भेदन होते ही
द्रौपदी का विवाह तो ब्राह्मण के संग में निश्चित ही हो गया, क्योंकि जो लक्ष्य का भेदन करेगा उसी के संग में विवाह होगा। दुर्योधन और कर्ण विरोध करने लग गए। तब तक हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण पधारे और कहा, दुर्योधन, इस स्वयंवर में कन्या को वही वरेगा जो लक्ष्य का भेदन करेगा, तुम सबसे हो नहीं पाया। अरे हम क्षत्रिय कुमारों के होते हुए ये भिक्षुक ब्राह्मण कैसे राजकन्या का वर्ण कर लेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा, ये भिक्षुक ब्राह्मण नहीं, ये तो मेरे प्राण प्यारे सखा अर्जुन है। इतना सुनते ही तो दुर्योधन की आभासी उतर गई। अर्जुन, आप तो बड़े भारी आंसुओं से रो रहे थे, हाय मेरे प्राण प्यारे सखा अर्जुन, आप जल गए, आप मर गए, फिर अर्जुन कहां से आ गया? हमारे ठाकुर जी ने कहा कि हम अगर नहीं रोते तो तुम्हें भरोसा कैसे होता कि पांडव जल गए हैं, और तुम्हें संदेह बना रहता कि पांडव नहीं जले तो तुम कोई न कोई षड्यंत्र फिर उनको नष्ट करने का करते। तेरी अनाचारता, पापाचारता प्रजा के सामने कैसे आती? अर्जुन लेकर के आ गए हैं। प्रसिद्धि हो गई कि अंधे राजा ने अपने सगे छोटे भाई के पुत्रों को लाक्षा भवन में जलाने के लिए भेजा था। पूरी प्रजा जब निंदा करने लग गई, अपने राजा की निंदा न हो, राजा के हित के लिए श्री विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को मंत्रणा देने का मन बनाया और कहा, राजन, आपकी इस लाक्षा भवन की क्रिया से पूरी प्रजा आपको क्रूर राजा कह रही है। जिस राजा के सिंहासन पर बैठे रहने पर उसकी निंदा प्रारंभ हो जाए, वह राजा निश्चित नरक जाता है। क्यों नरक जाने की तैयारी कर रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं कि आप तत्क्षण पांडवों को बुलाओ और युधिष्ठिर को राजा बना दो। राष्ट्र का हित होगा, परिवार बच जाएगा। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि भैया विदुर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा बेटा दुर्योधन मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। विदुर जी हंसने लग गए। संपूर्ण राष्ट्र से बात मनवाने की जो आशा करता है, एक बेटा बात नहीं मानता? राजा जब राज्य धर्म पर आरूढ़ होता है तो संपूर्ण प्रजा उसकी पुत्र के समान होती है। पुत्र में और प्रजा में वह भेद नहीं करता, और अगर भेद करता है तो वो राजा पतित हो जाता है। स्मरण करिए आप उस दिन का जब आपका बड़ा पुत्र दुर्योधन पैदा हुआ, उल्कापात होने लग गया था। सियार आपके महल के दरवाजे पर दिन में चिल्लाने लग गए थे। गीधों ने आकर के आपके भवन में घोंसला बना लिए थे, बैठ गए थे। चमगादड़ रहने लग गई थीं। आपके स्वजनों के मस्तक पर कौआ बैठने लग गया था। ब्राह्मणों की अग्नियां अपने आप शांत होने लग गई थीं। इन सब अपशगुनों को देख करके दैवज्ञ ज्योतिषी ब्राह्मणों ने आपको सलाह दी थी, महाराज आपका बड़ा पुत्र दुर्योधन ऐसे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ है, आपके संपूर्ण कुल खानदान को समाप्त करने का एकमात्र ये कारण बनेगा। पुत्र मोह का आप त्यागन कर दें और दुर्योधन को बिल्कुल अपने पास से हटा दें। ब्राह्मणों की बात आपने स्वीकार ही नहीं की। पुत्र के मोह में आकर के आपने उसी दुर्योधन की वृद्धि की। अब धीरे धीरे वही लक्षण प्रकट होने लग गए। अभी भी अवसर है। आपकी आज्ञा नहीं मानता तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं देश का प्रधानमंत्री, आपका अन्न खाया है, दुर्योधन को बंदी बना करके जेल में डाल दूंगा। आप स्वीकार करें युधिष्ठिर को राजा बनाना। विदुर जी महाराज ने राज्य के हित में मंत्रणा दी थी। अच्छा, मंत्रणा देने का तात्पर्य मननात यात्रायते, जो चुपचाप एकांत में दी जाए उसको मंत्रणा कहते हैं। लेकिन धर्मनिष्ठ होने के कारण विदुर जी महाराज एकांत में नहीं दे रहे थे, क्योंकि विदुर जी ने विचार किया कहीं अंधे राजा को एकांत में मैं समझाऊं तो संत और शास्त्र इसे कहीं निंदा न मान ले
क्योंकि भक्त सबसे ज्यादा अगर डरता है तो वो निंदा से। किसी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, निंदा करने वाले जो लोग होते हैं वह जिह्वा से चाट चाट करके पापों को धोते हैं जिसकी निंदा की जाती है उसके। कपड़ा तो साबुन घिस घिस के धोया जाता है और वो जीभ से चाट चाट करके पापों को धोते हैं। भैया ऐसे पाप धोने का काम क्यों करो। बहुत से लोगों की आदत होती है निंदा करेंगे और उनको कोई कहे कि तुम्हें क्या मतलब है निंदा करने से। अरे बोले सही कहने में कोई पाप है क्या, हम तो सही कह रहे हैं। तो पूरे संसार का सही कहने की जिम्मेदारी ठेका तुमने ले लिया क्या। अभ्यासात जायते द्वितीया प्रकृति ही। जिस चीज की हम निंदा करते हैं वो धीरे धीरे वही अवगुण वही दोष हमारे भीतर आ जाता है। इसलिए भूल की निंदा नहीं। विदुर जी ने सोचा क्यों न सबके सामने कहूं निंदा करना पाप है। दुर्योधन भी मौजूद था जब समझा रहे थे राजा को। दुर्योधन तो अपने विषय में सुनकर के लंबी लंबी श्वासें लेने लग गया और कहा देखो इस दासी पुत्र को, मेरे टुकड़े खा करके पल रहा है और मेरी ही निंदा करता है। सेवकों, कयेन मत्रोव जिभाव जिह्मम दास्या स्वतम यद बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रदीपः प्रकृत्य आस्ते निर्वास्य तामास पुराश्छसानः। इस दासी पुत्र को निकाल दो कान पकड़ के सभा से बाहर। मेरी निंदा करके कार्य तो इसने ऐसा किया कि तत्क्षण इसको मृत्यु दंड दूं। लेकिन धर्म प्रधान भारत देश, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहना और धर्मनिष्ठ रहना, संपूर्ण देश के धार्मिक लोगों की इनके प्रति सद्भावना बनना, ये हमारे लिए घातक हो सकती है। क्योंकि विदुर जी को कुछ भी करने का मतलब है एक धर्म प्रधान जनता उनके संग में खड़ी हो जाए। तो बुद्धिमानी यही होगी कि इनको मृत्यु दंड न दे करके इनको निष्कासित किया जाए, पहले इनका पद छीन लिया जाए। जब इनके पास पद नहीं रहेगा तो धीरे धीरे ये कमजोर अपने आप होंगे। सेवकों, निकाल दो इस दासी पुत्र को सभा से बाहर। बड़े अपशब्द कह रहा था दुर्योधन। दुर्योधन गाली देता जा रहा है, अपशब्द बोलता जा रहा है और हमारे विदुर जी महाराज मुस्कुराते जा रहे हैं। अच्छा, आपसे एक बात पूछें, आपको कोई गाली दे तो चेहरा पे मुस्कुराहट रहेगी क्या? अरे गाली कोई थोड़ा तेज बोल दे तो हमारे चेहरा की महाराज आकृति बदल जाती है थोड़ी देर में, हमसे नहीं सहन होता, ऐसे और बोलते हैं लोग। हमारे विदुर जी में सामर्थ्य है। अपने धनुष को उठा लें तो काल भी एक बार उनका सामना न कर पावे। साक्षात धर्मराज हैं, सामर्थ्य होते हुए भी गाली सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ये गाली देना और गाली स्वीकार करना दोनों ही अज्ञान है। अगर बुद्धिमत्ता से विचार करें तो गाली कोई किसी को दे सकता है क्या? अगर गाली कोई आपको दे दे तो कृपा करके उस गाली को लेकर के हमारे पास जरूर आना, हम भी देखेंगे वो गाली कैसी है, काली पीली गोरी नीली हरी गुलाबी। दिखा सकते हो क्या? जब कोई गाली को लेके आ ही नहीं सकता, गाली दिखाई नहीं सकता, तो काहे को कहते हो कि गाली दी? गाली दी तो काहे दिखाओ। गाली देने वाला अज्ञानी होता है और गाली को स्वीकार करने वाला और अज्ञानी होता है। अच्छा, गाली में किसी ने कह दिया तुम तो कुत्ता हो, गधा हो। अच्छा, वो तो मूर्ख है, मनुष्य दिखना बंद हो गया, उसको मनुष्य की जगह पे कुत्ता और गधा दिखना चालू हो गया। अब उसने कहा गधा हो और तुमने मान लिया कि हम गधा हैं, तो बड़ो मूर्ख था भाई कि नहीं? अरे वो बकने दो, उसको क्या करना है, उसके कहने से गधा बनेंगे क्या हम? लेकिन ये हमारे कहने से बात थोड़ी देर तक तो आपको अच्छी लगेगी, हृदय में बैठेगी नहीं। क्यों नहीं बैठेगी? बिना भगवान के भजन के हृदय में सहनशीलता आ ही नहीं सकती। हमारे आराध्य के नाम का खूब स्मरण करने से
क्रोध अज्ञान समाप्त होता है और सहनशीलता और सहजता आ जाती है। और भजन करने के बाद में ऐसी सहनशीलता ऐसी सहजता आती है कि 1000 कोशिश करने पर भी गुस्सा और क्रोध नहीं आता। महाराष्ट्र के भक्त एकनाथ जी के विषय में शायद आपने सुना होगा। संत एकनाथ जी महान भगवान के प्राण प्यारे भक्त, ऐसे सहनशील थे कि उनको गुस्सा ही नहीं कभी आवे। इतने योग्य विद्वान थे, नित्य रामचरित सुनाते थे। उनकी राम कथा इतनी प्रसिद्ध, दूर दूर से आते। एक बार हमारे हनुमान जी भी पहुंच गए उनकी राम कथा सुनने, जाते ही थे। संत एकनाथ जी अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे अपनी कथा में। अशोक वाटिका का वर्णन करते हुए बोल रहे थे कि जहां करुणामयी किशोरी जी विराजमान थीं, उनके सामने सफेद रंग के चारों तरफ फूल खिले हुए थे। हनुमान जी तो बैठे ही थे कथा में। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए और जल्दी आ गए। किशोरी जी ने पूछा, हनुमंतलाल आज पूरी कथा करके नहीं आए, बीच में ही आ गए? हाँ मैया, बीच में ही आ गया। क्यों? अरे बोले व्यास जी तो ऐसे ही बकते रहते हैं। बात क्या हुई? बोले आप जहां विराजमान थी, अशोक वाटिका का वर्णन करते हुए व्यास जी कह रहे थे कि आप जहां थी वहां सफेद रंग के फूल थे। मैं तो स्वयं मौजूद था, मैं गया था वहां तो लाल रंग के फूल खिले थे माता जी। किशोरी जी हंसती हुई बोली कि हनुमंतलाल तुम्हें भी पता नहीं है, न सफेद थे न लाल थे, वहां तो श्याम रंग के फूल थे। अब तो बड़ा चक्कर हो गया। तब तक हमारे आराध्य राघवेंद्र प्रभु आए। क्या हो रही है मैया बेटा में चर्चा? किशोरी जी ने बताया कि आज हनुमान जी व्यास जी से कथा सुन के आए। व्यास जी सफेद रंग के फूल बता रहे थे अशोक वाटिका में, और हमारे हनुमान जी कह रहे हैं लाल रंग के, और मैं कह रही हूं श्याम रंग के। अब सही क्या है ये तो आप बताएंगे, सर्वज्ञ परमात्मा हो। हमारे राम जी ने कहा कि किशोरी जी वहां तो सफेद रंग के ही फूल थे। सुनते ही तत्काल किशोरी जी मुस्कुरा गई, बोले हम तो पहले ही जानती थी कि अपने भक्तों की पक्ष लेने की आपकी पुरानी आदत है। मैं लगातार 10 महीना रही, मैंने खूब अनुभव किया श्याम रंग के फूल। हनुमान जी ने कहा मेरे आराध्य अनुभव तो मैंने भी किया था कि लाल रंग के फूल। फिर एकनाथ जी भी सफेद बता रहे हैं, आप भी सफेद बता रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे आराध्य ने कहा हनुमंतलाल, किशोरी जी को जब राक्षसियां सता रही थी और तुमने देखा तो उन राक्षसियों को देख करके तुम्हें क्रोध आया। क्रोध में तुम्हारे नेत्र लाल हो गए, तो वो सफेद रंग के फूल तुम्हें लाल दिखना प्रारंभ हो गए, बाकी फूल तो सफेद ही थे। किशोरी जी को श्याम रंग के क्यों दिखे? बोले जित देखो तित श्याममयी है। जानकी जी के नेत्रों में बस मेरा ही रूप श्याम रंग बसा था। मेरे रूप बसने के कारण सफेद फूल इनको श्याम रंग के दिखने लग गए। ऐसे विशुद्ध वक्ता एकनाथ जी महाराज को क्रोध कभी नहीं आता। पूरे गांव के इसी बात से परेशान कि इनको गुस्सा नहीं आता। अच्छा, गांव के लोग भी बड़े बेढंगे होते हैं। कोई ज्यादा गुस्सा करे ना तो लोग कह रहे अच्छा आदमी थोड़ी है, बात बात पर गुस्सा करता है। और गुस्सा नहीं आवे तो कहेंगे अरे बड़ा विचित्र है। अरे कभी कभी समय आने पर तो गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा ही नहीं करता कब। कुछ भी करो, ये हर बात को अपने ढंग से देखते हैं। गांव के लोगों ने एक यवन को तैयार किया और कहा तुम एकनाथ जी को गुस्सा दिला दो तो तुम्हें इनाम देंगे। अरे बोले गुस्सा दिलाने में क्या देर लगती है, मन के थोड़ा सा प्रतिकूल काम करना चालू कर दो, गुस्सा आ जाएगी तत्काल। सोमवती अमावस्या स्नान करके संत एकनाथ जी लौट रहे थे गोदावरी से। उसके घर के दरवाजे के सामने होकर के रास्ता था। वह धूर्त यवन अपनी छत पर चढ़ा और स्नान किए हुए संत एकनाथ जी के ऊपर उसने कुल्ला कर दिया, थूक दिया। देख लिया था छत से कोई कुल्ला कर रहा है, थूक रहा है। फिर लौटे और फिर दोबारा स्नान किया, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है।
फिर दोबारा उसी रास्ते से आए, उस धूर्त ने फिर कुल्ला कर दिया। अच्छा, क्रोध नहीं करता तो कोई व्यक्ति इतना तो कह ही देता कि अरे अंधे कम से कम देख ले, नीचे से भी कोई जा रहा है। लेकिन मुस्कुरा गए और फिर लौट गए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार नहीं, 108 बार उसने कुल्ला किया और 108 बार लौट करके उसी रास्ते से आए। महाराज वो धूर्त की धूर्तता समाप्त हो गई। छत से उतरा, साष्टांग चरणों में पड़ गया एकनाथ जी के। महाराज आपके धैर्यता की परीक्षा करते करते मेरी दुष्टता समाप्त हो गई। मुझ जैसे दुष्ट ने इस माघ के महीना में सोमवती मौनी अमावस्या पर आपको इतना परेशान किया। संत एकनाथ जी ने मुस्कुरा के कहा, भैया तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारी कृपा से आज गोदावरी गंगा में 108 डुबकी लग गई, नहीं तो एक ही बार स्नान हो पाता। तुमने तो बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। इस ढंग की वृत्ति संतों की हो जाती है। ये कैसे होती है? भजन के प्रभाव से। बिना नाम जप के थोड़ी थोड़ी बात पर हमें प्रतिकूलता महसूस होती है और हम गुस्सा करते हैं। तो भजन करने पर तो प्रतिकूलता की चरम सीमा भी कोई हो जाए ना, तो भी गुस्सा नहीं आती। राम जी, हमारे विदुर जी महान भजनानंदी हैं। दुर्योधन के गाली देने पर भी चेहरा की मुस्कुराहट नहीं गई। मुस्कुरा के बोले, दुर्योधन तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कान पकड़ के इस सभा से मुझे भगाने की जरूरत नहीं है। जिस सभा में धर्म सदाचार नहीं, उस सभा का मैं स्वयं त्यागन करता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाओ होयाति स्थपदः पदां अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। संपूर्ण जीवन भर देश के प्रधानमंत्री बने रहे विदुर जी ने जब त्यागन की सभा, तो एक फूटी कौड़ी लेकर के नहीं चले हैं। सुखदेव जी कहते, निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौरवों के जितने संयम, सदाचार, पुण्य, सत्कर्म, वह सब विदुर जी महाराज के पीछे पीछे चल दिया। तेजी से, स्पीड से आप धूल पत्तों के बीच में गाड़ी चला के ले जाओ 100 की स्पीड पे, तो आपकी गाड़ी आगे जाएगी और पीछे पीछे पत्ता जाएंगे थोड़े थोड़े देर। होगा कि नहीं? वैसे ही सत्कर्म करने वाला महापुरुष, भजन करने वाला महापुरुष जहां रहता है उसके सत्कर्म पीछे चलते हैं। विदुर जी ने ऐसा कोई सोचा नहीं कि इनका बुरा हो जाए, इनके पुण्यों को मैं ले जाऊं। विदुर जी के धृतराष्ट्र की सभा के त्यागन करते ही कौरवों के संपूर्ण सत्कर्म विदुर जी के पीछे पीछे चल दिए। गंगा किनारे पर्णकुटी बनाई, भजन में डूब करके आनंद लेने लग गए। विदुर जी भूल गए हमारा अपमान भी किया था। प्रधानमंत्री पद से निकाल दिया, हटा दिया, कोई शोक नहीं। विधायक जी अगर विधायकी का चुनाव हार जाएं तो बेचारों को कई दिन तक तो नींद नहीं आती है। लेकिन विदुर जी को संपूर्ण राष्ट्र के प्रधानमंत्री बिना कारण के हटा दिया गया। उन्होंने मन में विचार ही नहीं किया कि हम प्रधानमंत्री भी थे। लग गए भजन में, अच्छा हुआ झमेला कटा। जब ज्यादा निंदा प्रारंभ हुई धृतराष्ट्र की, तो न चाह करके भी पांडवों को बुलाना पड़ा। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर मेरी तो इच्छा थी तुम भवन में रहते, लेकिन मेरा पुत्र दुर्योधन स्वीकार नहीं करता, कहता एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती।
इसलिए मैं चाहता हूं तुम भी सुखी रहो, मेरे पुत्र भी सुखी रहे। ये सामने हस्तिनापुर से और मथुरा तक का जो एरिया है ना, जमुना किनारे का, यहां कोई अपना भवन बना लो, रह जाओ वहीं। इसको खांडव प्रस्थ कहा जाता था, जो वर्तमान में इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं। जमुना जी के किनारे का क्षेत्र, ऊसर जैसी भूमि थी। बेचारे दुखी हो रहे थे युधिष्ठिर अर्जुन। हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण पधारे। बोले क्यों व्याकुल हो रहे हो? खांडव प्रस्थ तो धृतराष्ट्र ने दिया है और इंद्रप्रस्थ मैं प्रदान करूंगा। भगवान ने संकल्प किया है। खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन के तैयार हो गया। आपका अनुभव है कि नहीं पता नहीं, हमने अनुभव किया। धर्म पर चलने वाले को, व्यक्ति को बिल्कुल अलग कर दिया। कोई संपत्ति नहीं दी, कोई घर नहीं दिया। लेकिन अगर धर्म पर चलता है, भजन करता है, तो जिन्होंने निकाला था ना, वो जैसे के तैसे, और जो निकल के गए थे बिना कुछ लिए, उनके ऐश्वर्य वैभव बहुत बढ़ जाते हैं। राजसूय यज्ञ किया, संपूर्ण पृथ्वी पर युधिष्ठिर की जय जयकार हुई। दुर्योधन सकली जन भूल गए, क्या करें? बोले द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया जाए। जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया। जिन्होंने आज तक जुआ नहीं खेला, उन्होंने बड़ों की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए खेलना स्वीकार तो कर लिया, लेकिन पासा फेंकने ही नहीं आते थे, इसलिए सब हारते चले गए। अपने आप को हार गए, भाइयों को दांव पर लगा दिया। नजर झुका के बैठे थे कि दुर्योधन ने कहा कि बड़े भैया अभी एक दांव तो और लगाओ ना, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास सुयोधन। अरे बोले भाभी जी को दांव पर लगा दो ना, बच गई हैं। हमें विश्वास है इस पारी को आप निश्चित जीतोगे और तुम्हारी अकेली भाभी के बदले हम पूरी संपत्ति आपको प्रदान कर देंगे अगर जीत गए तो। और हार गए तो अकेली द्रौपदी, हम क्या करेंगे? हमारी तो भाभी है वो। इस क्रूर की क्रूर छलयुक्त भाषा को धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर समझ नहीं सके। द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गए। गर्जना करने लग गया दुर्योधन। दुशासन 5-5 पतियों वाली कैसी सती साध्वी पतिव्रता, जाओ घसीटते हुए दरबार में लाओ, मैं उसे निर्वस्त्र करके अपनी गोद में जंघा पर बिठाना चाहता हूं। भीम कुछ कहना चाहते थे, युधिष्ठिर के नेत्रों के इशारे से वह शांत हुए हैं। एकांत में द्रौपदी विराजमान है। दासी ने कहा महारानी गजब हुआ, धर्मनिष्ठ महात्मा युधिष्ठिर को इन धूर्तों ने अपनी बातों में लिया। आपको दाव पर हार गए और धूर्त दुर्योधन आपको निर्वस्त्र करके जंघा पर बिठाने की घोषणा कर रहा है। द्रौपदी हंसने मुस्कुराने लग गई। बोले दासी, जिसके 5-5 अतिरथी महायोद्धापति हों, गंधर्वों के समान देवता भी जिनका सामना नहीं कर सकते, ऐसे 5-5 पतियों के होते हुए द्रौपदी तक कोई उंगली का स्पर्श भी करा दे, ये तो कठिन लगता है। अपने स्वजनों का भारी भरोसा था। सबको ही होता है। तब तक तो दुष्ट दुशासन पहुंच ही गया। पवित्र केसों को पकड़ा, घसीटती हुए ले जा रहा था। कुररी की भांति द्रौपदी रुदन करने लगी। यथा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शम् सुतकर्म गर्ह्यम् न वारयामास नृपः श्नुषाया स्वास्त्री हरन्त्या कुचकुंकुमानी। द्रौपदी के केसों को पकड़ के जब ले जा रहा था, द्रौपदी कुररी की भांति रुदन कर रही हैं। उनके नेत्रों से इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे थे कि उनके वक्षस्त्रों में लगा हुआ केसर कुंकुम आंसू में बहकर के जा रहा था।
अभी द्रौपदी को थोड़ा सा भरोसा उस सभासदों का था। जानती थी कि नारी का तिरस्कार धर्मनिष्ठ व्यक्ति देख नहीं सकता। पितामह भीष्मादि प्रभृति बैठे हैं, निश्चित वो मेरी लज्जा को बचाएंगे। लेकिन जाने के बाद में देखती हैं द्रौपदी सबके सिर झुके हुए हैं। कृपाचार्य एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मुख से तो कुछ नहीं कहा, एक उंगली दिखाई है, बेटी इन संसारियों का भरोसा करना छोड़ दे। एक उंगली का आश्रय माने एकमात्र तू श्री कृष्ण की शरणागति ले ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक कहावत सुनी होगी आपने, बुद्धिमान को क्या कहते हैं साटी जी? बुद्धिमान को इशारा काफी है, यही कहावत है कि नहीं? गला फाड़ फाड़ करके महात्मा लोग शरणागति की महिमा कहते हैं लोगों से, नहीं आती लोगों की समझ में। रामायण महाभारत भागवत गीता सब कह डालते हैं महात्मा लोग, नहीं आती लोगों को समझ में। और हमारी द्रौपदी से कहा कुछ भी नहीं गया, केवल एक उंगली दिखाई, बेटी द्रौपदी एकमात्र तू श्री कृष्ण की शरण ले ले, फिर देख शरणागत की महिमा क्या है। द्रौपदी ने तनमन चित्त को एकीकृत किया है, दोनों भुजाओं को उठाया है और आर्त पुकार करते हुए श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत पते कह करके आर्त पुकार किया। हमारे आराध्य भगवान पुकार चाहते हैं, रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। पुकार के देखो ना, हम तो पुकार ही नहीं रहे तो क्यों आएंगे? कोई गर्ज पड़ रही है भगवान की क्या? जिस क्षण पुकारा जाएगा उसी क्षण सामने होंगे। बस हृदय की पुकार चाहते हैं। हमारी द्रौपदी जी दोनों भुजाओं को ऊपर करके हृदय से पुकारने लगी। सुनो तो गिरधर है प्राण प्यारे, भरी सभा में द्रुपद दुलारे, सभी तो अपने हुए पराए, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। द्रुपद बिचारी कहे द्रुपद बिचारी कहे, बातें रोते रोते, शाम तेरी दासियाँ लुट रही, पांच पतियों के होते होते, ओ शाम तेरी दासियाँ लुट रही, पांच पतियों के होते होते। ओ द्रुपद बिचारी कहे, ओ द्रुपद बिचारी कहे, बातें रोते रोते, शाम तेरी दासी लुट रही, आज बत्तियों के होते होते, ओ शाम तेरी दासी लुट रही, आज बत्तियों के होते होते। आओ आओ मोहन, आओ मोहन, आओ
सभा में दुष्ट दुशासन खींच मुझे ले आया हो। बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन खींच मुझे ले आया हो। चीर खींच कर लज्जित करके नग्न करे मेरी काया हो। चीर खींच कर लज्जित करके नग्न करे मेरी काया। बल सारे अजमाए कोई काम न आए। बल सारे अजमाए कोई काम न आए। पति मन शर्माए बैठे सर को झुकाए। पति मन शर्माए बैठे सर को झुकाए। ओ कैसे लुटेगी नारी। ओ कैसे लुटेगी नारी शाम तुम्हारे होते होते। शाम तेरी दासिया लुट रही पांच बंदियों के होते होते। ओ शाम तेरी दासिया लुट रही पांच बंदियों के होते होते। आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन। पति मेरे गिरधारी एक काम न आए हो। पांच पति मेरे गिरधारी एक काम न आए हो। हार जुआ में मुझको बैठे अपना शीश झुकाए। हार जुआ में मुझको बैठे अपना शीश झुकाए। बड़ी भंवर में नैया नहीं कोई भैया। बड़ी भंवर में नैया नहीं कोई भैया। आओ नंदी झुक छैया मेरी लाज के बचैया। ओ नंद झुक छैया मेरी लाज के बचैया। ओ गज की पुकार सुनी। ओ गज की पुकार सुनी मेरी मेरे क्यों सोते। शाम तेरी दासिया लुट रही पांच बंदियों के होते होते। ओ शाम तेरी दासिया लुट रही पांच बंदियों के होते होते। आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन।
हमारी द्रौपदी की आर्त पुकार हुई। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, भगवान वेद कहते हैं सही सर्वज्ञ सर्वविद। वह हमारे प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण सब जगह है। द्वारिका वासिन कहा तो द्वारिका में भगवान को उपस्थित होना पड़ा। मेरे भक्त पांसों से खेल रहे, चलो मैं भी देखूं खेल के। भगवान रुक्मिणी जी के संग पांसों से खेलने लगे। इसी बीच में द्रौपदी की आर्त पुकार, भगवान व्याकुल हो गए। सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। कोट सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा उद्भासित सुदर्शन महाज्वाल कोट सूर्य समप्रभ, अज्ञान तिमिरांधानाम विष्णोः मार्गम प्रदर्शय। ऐसे संहारक शक्ति भगवान सुदर्शन तीव्रता से घूम रहे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, अचानक सुदर्शन का स्मरण क्यों भगवान? श्री कृष्ण कहते, मेरे परम भक्ता द्रौपदी के तिरस्कार करने वालों को समाप्त करने की आज्ञा देना चाहता हूं। उस संपूर्ण सभा को भस्म कर दे सुदर्शन चक्र। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ते हुए कहा, नाथ, संपूर्ण सभा को भस्म करने पर द्रौपदी का सुहाग भी तो नहीं बचेगा। वो भी तो उसी सभा में बैठे हैं ना। कहीं ऐसा ना हो कि द्रौपदी के लज्जा को बचाने में द्रौपदी के सुहाग को समाप्त कर दिया जाए। हमारे आराध्य भगवान एक क्षण में संभले हैं। बोलो संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे, 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 राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण प्रणाम। बोलो संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। यथा सभायां गुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम्। द्रौपदी की आर्त पुकार हमारे आराध्य भगवान के द्वारा सुदर्शन चक्र को आज्ञा। भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के द्वारा भगवान के चरण पकड़ करके प्रार्थना करना, नाथ उस संपूर्ण सभा को भस्म करने पर द्रौपदी का सुहाग उजड़ जाएगा।
गुणरत्न कोश नाम के ग्रंथ में श्रीमद् भट्टारक स्वामी जी ने लिखा, हमारे आराध्य भगवान उस संपूर्ण सभा को भस्म करने की आज्ञा सुदर्शन को दे चुके थे। आज्ञा दे दी तो फिर तो भस्म हो ही जाना चाहिए, फिर क्यों बचाया? सुदर्शन चक्र को क्यों रोका? बोले द्रौपद्याः मंगल सूत्र रक्षणार्थम, द्रौपदी के सुहाग को बचाने के लिए भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा देने के पश्चात रोक दिया। बोले सुदर्शन ये तुम्हारा कार्य नहीं है, द्रौपदी की लज्जा को तो मैं स्वयं बचाने जाऊंगा। संत लोग दो कथाओं को यहां स्मरण करते हैं, एक भगवत सेवा की कथा, एक भागवत संत सेवा की कथा। थोड़ा ध्यान से सुनना। संत सेवा की कथा महाभारत आदि ग्रंथों में है। एक बार दुर्वासा जी महाराज गंगा जी में खड़े होकर के मंत्र जप कर रहे थे। अपने अचला लंगोटी को किनारे गंगा के रख दिया। ऐसा मंत्र जप में उनका मन लगा कि घंटों तक खड़े ही रह गए। उसी समय गंगा जी में जल बढ़ना प्रारंभ हुआ। गंगा जी में जल बढ़ते बढ़ते किनारे पर जो दुर्वासा जी महाराज के अंग वस्त्र रखे थे, उन वस्त्रों को गंगा मैया बहा करके ले गई। जब उनको चेत हुआ, मंत्र जब विश्राम हुआ, बाहर आके देखा कि उनके गले तक जल है और उनके वस्त्र भी गंगा जी ले गईं। अब तो कहां से वस्त्र मिले? भगवत कृपा से उसी समय द्रौपदी जी वहां पधारी और सुंदर नवीन वस्त्रों को श्री दुर्वासा जी को भेंट किया है। दुर्वासा जी का हृदय भर आया, बेटी द्रौपदी तुमने मुझे वस्त्र से सेवा की है, समय आने पर भगवान वस्त्र बन करके तुम्हारी लज्जा को बचाएंगे। वैसे ही हमारे आराध्य की कथा तो प्रसिद्ध है ही। शिशुपाल का वध किया सुदर्शन चक्र के द्वारा। सदा चक्रधारी चक्र चलाने वाले की कभी उंगली फटी क्या? लेकिन प्रेमियों की परीक्षा के लिए भगवान ने जानबूझ करके उंगली को फाड़ लिया। रक्त टपकने लग गया था। कोई औषधि की कहने लगा, कोई पट्टी बांधने की कह रहा था। हमारी द्रौपदी जी ने अपनी बेशकीमती साड़ी फाड़ डाली, जल में भिगो करके श्री कृष्ण की उंगली से लपेट दी। नेत्र सजल थे। कन्हैया बहुत चोट लग गई ना, हमारे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी तेरे इस चीर का बदला पता नहीं मैं कब चुकाऊंगा। भक्तमाल का महावाक्य है। प्रियादास जी कहते हैं, कोई थोड़ो करत मानो कृत जाल है। थोड़ा सा करके देखे ना अपने प्रियतम के लिए, करोड़ों करोड़ों गुना मान करके भगवान उसे स्वीकार करते हैं। आज हमारे आराध्य ने विचार किया, किस ढंग से मैं द्रौपदी की लज्जा को बचाऊं, क्यों न चीर ही बन जाऊं। भगवान ने रामावतार, कृष्णावतार, मत्स्यावतार, वामनावतार तो लिया, लेकिन आज द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए भगवान वस्त्रावतारी बन गए। अंबार लग गए वस्त्रों के। हाथियों से भी ज्यादा पराक्रम रखने वाला दुशासन खींचता जा रहा था साड़ी को। साड़ी के अंबार लगे हैं, लेकिन संत कहते हैं नारी है कि साड़ी बीच नारी है। दुशासन की भुजा थकित भई घट्यो न 10 गज चीर। लस्त हो के धड़ाम से गिर पड़ा दुशासन। द्रौपदी की लज्जा तो बची रही। आज गांधारी का प्रथम दिन था जो अपने अंधे पति से थोड़े तेज स्वर में उन्होंने भाषा बोली, बात करी। गांधारी ने कहा, मैं जानती हूं सती हूं, सती की महिमा क्या होती है। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने का एक खंबा सती नारियां हैं। आपकी सभा में सती साध्वी पतिव्रता द्रौपदी का तिरस्कार हो रहा है आपके पुत्रों के द्वारा, और आप सहन कर रहे हैं इसे। कोई हमारा दुश्मन द्रौपदी को उकसा दे और वह साप दे करके भस्म कर दे आपके पुत्रों के सहित आपको, उससे पहले द्रौपदी को कैसे भी मना लो। भयभीत हो गया धृतराष्ट्र, हाथ जोड़ करके कहा, बेटी द्रौपदी मैं अपने दुष्ट पुत्रों के तरफ से क्षमा मांगता हूं। तुम्हारी जो वस्तु तुमसे छीनी गई है, तुम्हारे पतियों के सहित अस्त्र शस्त्र सब तुम्हें प्रदान किया जाता है, जाओ आनंद करो। द्रौपदी जी प्रणाम करके वहां सभा से जा ही रही थी अपने पतियों को लेकर के कि शकुनी और दुर्योधन ने कहा कि जैसे तैसे हमने काम बनाया था, इन पांडवों को अपने रास्ते से हटाने का तुमने फिर चौपट कर दिया हमारी योजना।
फिर से बुलाओ और जुआ खेलने की फिर आज्ञा दो। एक निवेदन करें, हमारे आराध्य भगवान किसी को बहुत महत्वपूर्ण पद दें तो महत्वपूर्ण पद के साथ साथ स्वविवेक भी होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो प्रायः ऐसा होता है, जब अनुगत और आसपास में रहने वाले, इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों की ही पूरी बातें मानी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो वैमनस्यता या स्वार्थ परायणता के कारण अच्छे अच्छे महापुरुषों से वह कार्य करा डालते हैं जो उनके लिए बहुत उचित नहीं होता। राजा धृतराष्ट्र का स्वविवेक काम नहीं कर रहा है। यही भूल हुई कि पुनः युधिष्ठिर जी को आज्ञा दी जुआ खेलने की। आप लोग कहेंगे इस बार युधिष्ठिर जी को तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, इतना बड़ा संकट से बचे हैं। देखिए, विचार अपना अपना होता है। दुष्ट व्यक्ति जब दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। युधिष्ठिर जी ने विचार किया, अभी इतने बड़े भयंकर संकट से मेरे आराध्य ने मेरी लज्जा और मेरी रक्षा की है, तो मैं अपने नियम, अपने धर्म को क्यों छोड़ूं? मैंने बचपन में ही प्रतिज्ञा की है, संपूर्ण जीवन भर अपने से बड़ों की आज्ञा का मैं पालन करूंगा। भले ही आज्ञा पालन में संकट झेलना पड़े तो सहूंगा। दुष्ट व्यक्ति ने अपनी दुष्टता चरम सीमा तक की और सज्जन व्यक्ति ने अपनी सज्जनता छोड़ दी, तो सज्जनता तो कमजोर रह गई और दुष्टता पक्की हो गई। युधिष्ठिर जी ने फिर स्वीकार कर लिया खेलना। इस बार शर्त रखी थी 12 वर्ष वन में, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष झेलना पड़ेगा हारने वाले को। अज्ञात के वर्ष में समय पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष। इस बार भी हार गए। युधिष्ठिर जी अपने 5 भाई द्रौपदी को लेकर के जंगल गए, संपूर्ण भारत भ्रमण किया। संत जहां जहां अच्छे अच्छे संतों के विषय में सुनते, पैदल चल के उन्हीं संतों के चरणों में पहुंचते सत्संग करने के लिए। संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा की, अनेक अनेक देवी देवताओं के मठों की स्थापना की है। इसलिए पांडवों के द्वारा सेवित प्रतिष्ठित अनेक भारतवर्ष में मठ मंदिर प्राप्त होते हैं आज भी। केदारनाथ से लेकर के और दक्षिण भारत पर्यंत सर्वत्र भारतवर्ष में संत और भगवान का भजन करते हुए विचरण करते हैं। 12 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक निवेदन करें, श्री कृष्ण से ये मन लगातार जुड़ा रहे ना, तो दीर्घकालिक समय भी क्षण भर जैसा प्रतीत होता है। और ये मन संसार में लगा हो, भगवान में नहीं लगा हो ना, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा समय बड़ा लंबा पड़ जाता। अरे वारा समय नहीं कटता, तो तुम समय को क्या काटोगे, समय तुम्हें ही काट देगा। मन को थोड़ा सा लगा के देखो। कभी विचार करना, आप नियम लेना भजन का या किसी चीज का, और कहीं जल्दी जाना हो और फिर आपकी माला चलेगी और उधर घड़ी इतनी तेजी से दौड़ेगी, लगेगा समय तो छोटा पड़ गया, समय तो बड़ा कम पड़ गया। अनुभव होगा। 12 साल कब बीते पता ही नहीं चला। अज्ञात वर्ष बिताने के लिए महाराज विराट के नगर में पांडव गए। क्रोध नहीं आता था हमारे युधिष्ठिर जी को। उन्होंने सोचा मैं विप्र बन जाता हूँ। कंक नाम का वेश बनाया, कंक नाम के ब्राह्मण का। विराट महाराज से कहा मैं बहुत 1 नंबर का जुआरी हूँ, अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, भगवान आपका मनोरंजन ही किया करूँगा और कुछ नहीं। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के संग सदा बैठना चाहिए। बैठक का बड़ा भारी असर होता है। महाराज विराट ने विचार किया कि एक विप्र के संग में खेलने का सौभाग्य, चलो पंडित जी आज से ही रहो, तुम्हारे पास कोई बात नहीं है तो ऐसे ही खेला करेंगे, भोजन वस्त्र की व्यवस्था हम कर देंगे। बोले यही चाहिए अन्नदाता। नकुल और सहदेव अश्वपाल पशुपाल बनकर के आए, अश्वशाला पशु गौशाला संभाल ली। द्रौपदी जी पुराने से वस्त्र में लिपटी हुई आई हैं महाराज विराट के दरबार में। अंजलिबद्ध होकर के सिर झुका के कहा भगवान मैं संकट की मारी हूं, आपके घर में दासी बनने के लिए आई हूं, आज से ही रह जाओ, हमारी रानी राजकुमारी आदि का श्रृंगार करने की तुम्हारी सेवा होगी।
द्रौपदी जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान एक दो मेरी बातें हैं, अगर आप स्वीकार करें तो मैं किसी के उतरे हुए वस्त्र और झूठा कभी नहीं खाऊंगी। किसी ने भी मेरे तरफ कुदृष्टि पूर्वक देख भी लिया तो मेरे अज्ञात 5 गंधर्वपति कब प्रकट होकर उसे मार डालें। अब मुझे दोष मत देना। महाराज विराट ने कहा, कोई कुदृष्टि पूर्वक क्यों देखेगा तुम्हारी तरफ, आज से ही रह जाओ। द्रौपदी जी रानियों का, राजकुमारियों का श्रृंगार करने के लिए दासी बनी। भीम अर्जुन दोनों ही बच गए। अर्जुन तो बड़े चिंता में थे, मैं किस रूप में छुपूं। स्मरण आया अर्जुन को वह दृश्य। स्वर्ग की यात्रा में अप्सरा प्रभावित हुई, प्रणय प्राप्ति की प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रणय प्राप्ति की प्रार्थना को इन्होंने प्रेम पूर्वक ठुकराते हुए निवेदन किया, धर्म तया तुम मेरी माँ हो। कामातुराणम न भयम, लज्जा होने के कारण उसने साप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओ। काम का आवेग उतरा, गिड़गिड़ाने लग गई। अर्जुन, आप चाहते तो मुझे साप दे सकते थे, गलती मेरी और मैंने ही साप दिया। धन्य है आपकी तितिक्षा सहनशीलता, मेरे द्वारा दिया हुआ साप मिट तो सकता नहीं है, संशोधन कर रही हूं, 1 वर्ष के लिए कभी भी स्वीकार करना। अर्जुन ने सोचा इससे अच्छा अवसर और क्या होगा। उस अप्सरा का साप समाप्त होगा, हमें छुपने के रास्ता मिलेगा। उसके साप को स्वीकार किया, किन्नर का वेश बनाया, पहुंच गए महाराज विराट के नगर में। भगवान में संगीतकार हूं, आपके राजभवन में राजकुमारी राजकुमारों को संगीत की शिक्षा प्रदान करूंगा। थोड़े संकट में हूं भगवान, क्या लोगे। बोले भोजन वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं। महाराज विराट की पुत्री उत्तरा आज ही व्याकुल हुई थी, संगीत सीखने के लिए बाहर कहां भेजें बेटी को, घर में ही सिखाने वाला किन्नर आ गया तो सबसे अच्छा होगा। भीम बड़े चिंतित थे, करें क्या। किसी भी विभाग में जाएंगे, विभाग का काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारे पेट पूजा नहीं होगी ढंग से, क्योंकि खुराक बड़ी तगड़ी थी इनकी। इन्होंने सोचा रसोईया बन जाए, सबसे अच्छा है, क्योंकि रसोईया अपने हिसाब से फिर राशन पानी निकालेगा, अपने हिसाब से ही बनाएगा, और फिर रसोईया को कौन सबको खिलाने के बाद बचेगा, वो रसोईया को ही पाना है। उन्होंने रसोई बनाने के औजार, बूंदी छानने का झारा, पूड़ी छानने की झारा, जलेबी बनाने का रूमाल और सब लेकर के एक वस्त्र में बांधे, कंधे पर रखा और आ गए। महाराज मैं संकट का मारा रसोईया हूं, आपकी शरण में आया हूं, कोई काम बता दो। विराट महाराज ने पूछा कि भैया रसोईया जी नाम क्या है आपका। बोले श्री वल्लभ रसोईया। क्या क्या बनाना जानते हो। बोले ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको हम बनाना नहीं जाने। रसगुल्ला बनाओ, गुलाब जामुन बनवाओ, जलेबी बनवाओ, मोहन थार बनवाओ, बालूशाही बनवाओ, कचौड़ी पकौड़ी मगोड़ी, खीर रबड़ी, वर्तमान के इडली बनवाओ, डोसा बनवाओ, उपमा बनवाओ, खमण बनवाओ, दलिया बनवाओ, खिचड़ी बनवाओ। और आपके बुंदेलखंड में आए होंगे ना भीमताल में, तो बोले ठड़ूला बनवाओ, ठड़ूला भी जानते हैं हम। अब ये ठड़ूला बुंदेलखंड के अलावा तो कहीं बनता नहीं है। बड़ा बनवाओ, अब बड़ा तो बुंदेलखंड में बनता है। हमारे पूज्य महाराज जी ले गए हैं यहाँ से बुंदेलखंड से बड़ा को वृंदावन, और जिस दिन बुंदेलखंड का ये बड़ा बनता है ना अपने गोरेलाल में, तो सब साधुओं को पता है। बोले भैया वहाँ बड़ा बनता है, उस दिन प्रसिद्ध हो गया। तो देन तो ये बुंदेलखंड की है, वो वृंदावन में बड़ा जानते ही नहीं लोग, लेकिन पहुँच गया। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जो जो व्यंजन प्रसिद्ध हैं, सब जगह पांडव घूमे थे ना, सब व्यंजन जानते थे बनाना। तो भैया लोगे क्या। बोले भरपेट भोजन के अलावा अन्नदाता और कुछ नहीं चाहिए। इतना बढ़िया रसोईया केवल भोजन पे मिल जाए, रसोईया मिलना बहुत कठिन है। हम लोग तो परेशान ही रहते हैं इसी बात में कि अच्छा सा रसोईया मिल जाए, क्योंकि अच्छा वैष्णव हो, कंठी वाला हो, पवित्रता पूर्वक बनावे तो भगवान भी रुचि पूर्वक पावे। बाहर के जो हलवाई आमे खड़े खड़े लोग शंका करें, न तुलसी पहने न वैष्णव, उनके हाथ में स्वाद ही नहीं है, अपनी रसोई में भेजने में भी डर लगता है उनको। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, इतना बढ़िया रसोईया मिल गया केवल भोजन पे। ठीक है आज से ही रह जाओ। पांचों पांडव छुपे, संपूर्ण पृथ्वी कौरवों ने छानी, पता किया, पता ही नहीं चल पाया। एक दिन जब बीता तब कौरवों को अनुमान लगा
कहीं विराट के नगर में पांडव तो नहीं छुपे, क्योंकि पांडव जहां निवास करेंगे वहां धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति ब्रको दर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, मातृसुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। धर्म की अभिवृद्धि होती है, पाप पलायन कर जाता है, शत्रु नतमस्तक होते हैं, श्री और संपत्ति निरंतर बढ़ती है। पांडवों का तात्पर्य धर्मनिष्ठ व्यक्ति जहां रहता है